आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसी दरगाह शरीफ की जियारत पर जो तकरीबन 3000 साल पुरानी मानी जाती है। यहाँ जो बुजुर्ग अल्लाह के वली, अल्लाह के संत आराम फरमा रहे हैं, उनका ताल्लुक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने से है। इतना ही नहीं, इनकी मुलाकात हजरत लुकमान हकीम से भी हुई थी और सबसे बड़ी बात, इनकी मुलाकात हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बताई जाती है। यहाँ मौजूद हजरत की मज़ार की खासियत यह है कि इसकी लंबाई करीब 40 फीट है। तो आइए आज हम इस पवित्र दरगाह शरीफ की जियारत करते हैं और इसकी अनमोल इतिहास, हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। वेलकम टू आवर चैनल वॉइस ऑफ इस्लाम हिंदी। भारत देश की रियासत तमिलनाडु में तंजावुर शहर के पास एक छोटा सा कस्बा है जिसे मुथुपेट्टई कहा जाता है। यहीं पर यह मशहूर दरगाह शरीफ स्थित है जहां हजरत हकीम शेख दाऊद कामिल वली अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह आराम फरमा रहे हैं। हजरत के बारे में कई बातें मशहूर हैं। एक बड़ी बात यह भी है कि उनकी मज़ार शरीफ की लंबाई लगभग 40 फीट है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि इसमें हम आपको हजरत शेख दाऊद हकीम रहमतुल्लाह अलैह की पूरी इतिहास इस्तेमाल की गई किताबों के हवाले से बयान करने वाले हैं। आज से तकरीबन 3000 साल पहले जब अल्लाह के नबी हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम का दौर था, उसी आखिरी जमाने में हजरत शेख दाऊद हकीम रहमतुल्लाह अलैह की विलादत, जन्म मिस्र में हुई थी। आप जिस खानदान या कबीले में पैदा हुए उसमें कुल 40 लोग थे। जब हजरत शेख दाऊद हकीम रहमतुल्लाह अलैह थोड़े बड़े हुए तो आप और आपके साथ के लोग हजरत लुकमान हकीम रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास तालीम शिक्षा हासिल करने लगे। यहाँ पर आप इल्म तिब्ब चिकित्सा का ज्ञान सीखते थे, जिसे आज के दौर में यूनानी इलाज या फिर आयुर्वेद कहा जाता है। हजरत शेख दाऊद हकीम रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत लुकमान हकीम के साथ करीब 300 साल तक इल्म सीखा। अल्लाहू अकबर। शायद आपको सुनकर ताज्जुब हो रहा होगा कि अगर किसी ने 300 साल तक तालीम हासिल की तो उसकी उम्र कितनी रही होगी। उस वक्त के लोगों की उम्रें अक्सर 700, 800, 900 साल या फिर 1000 साल तक भी हुआ करती थी। जैसा कि हजरत शेख दाऊद हकीम रहमतुल्लाह अलैह के इतिहास से अंदाजा लगाया गया है, उनकी उम्र 1500 साल से भी ज्यादा बताई जाती है। तो दोस्तों, मैं ये अर्ज कर रहा था कि हजरत शेख दाऊद हकीम रहमतुल्लाह अलैह तकरीबन 300 साल तक हजरत लुकमान हकीम के साथ रहे। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ इल्म तिब्ब बल्कि कई सारी हिकमत की बातें, बुद्धिमानी शिक्षाएं और दीन की बातें भी सीखी और हासिल की। इसके बाद हजरत शेख दाऊद हकीम रहमतुल्लाह अलैह ने मिस्र और उसके आसपास के कई मुल्कों में तकरीबन 500 साल तक दीन इस्लाम की तबलीग प्रचार की। कई 100 सालों तक सफर यात्रा करते रहने के बाद आखिरकार आप अरब में मक्का शरीफ पहुंचे। जब आप मक्का शरीफ पहुंचे उस वक्त हमारे प्यारे नबी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को फतह किया था और मक्का शरीफ में तशरीफ फरमा थे। शेख दाऊद हकीम रहमतुल्लाह अलैह की मुलाकात हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई। नबी पाक ने आपसे बहुत मोहब्बत के साथ मुलाकात की और हजरत शेख दाऊद हकीम रहमतुल्लाह अलैह तकरीबन 40 दिन तक हुजूर की सोहबत में रहे। इस दौरान उन्होंने इस्लाम की कई अहम बातें सीखी। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको हुक्म आदेश दिया कि आप हिंदुस्तान जाएं, वहां दीन इस्लाम का प्रचार करें, इस्लाम फैलाएं और साथ ही आपने जो इल्म तिब्ब चिकित्सा का ज्ञान सीखा है उसके जरिए लोगों का इलाज भी करते रहें। इसके अलावा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि मैंने तुम्हें जो तालीमात दी हैं उन्हें भी लोगों तक पहुंचाना। इससे यह साबित होता है कि जब हजरत शेख दाऊद हकीम रहमतुल्लाह अलैह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की थी तो उन्होंने आप पर ईमान भी लाया और आपकी तालीमात को कबूल भी किया। फिर हजरत शेख दाऊद हकीम रहमतुल्लाह अलैह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेकर सफर शुरू किया। सफर करते हुए जब आप अब्बू ढाबी पहुंचे तो वहीं आपके एक साथी जो खुद भी अल्लाह के वली थे, उनका इंतकाल हो गया। उनकी तदफीन अब्बू धाबी में ही की गई। इसके बाद हजरत शेख दाऊद हकीम रहमतुल्लाह अलैह कुछ दिन अब्बू धाबी में रहे और फिर वहां से कश्मीर पहुंचे। कश्मीर पहुंचने के बाद
यहाँ के राजा गैर मुस्लिम थे, तो आपने उन्हें दीन इस्लाम की दावत दी और अल्लाह के रसूल का पैगाम उन्हें पहुंचाया। राजा ने दीन इस्लाम को कबूल किया और तब से ही कश्मीर में इस्लाम फैलने लगा। इसके बाद आप पाकिस्तान के सिंध पहुंचने के बाद वहां के लोग हजरत शेख दाऊद हकीम रहमतुल्लाह अलैह से बहुत मुतासिर, प्रभावित हुए और इस्लाम को कबूल किया। फिर आप सफर करते हुए आंध्र प्रदेश पहुंचे। आंध्र प्रदेश में आकर आपने बहुत लंबे समय तक इबादत की और एक जगह बैठकर चिल्ला किया। आपकी इतनी बड़ी इबादत और रियाद को देखकर वहां के लोग मुस्तफसिर हुए और उन्होंने भी दीन इस्लाम को कबूल किया। इसके बाद आपकी कई सारी करामात भी जाहिर हुई। फिर आप आंध्र प्रदेश से सफर करते हुए कर्नाटका पहुंचे और कर्नाटका से होते हुए तमिलनाडु के रामनाथपुरम के पास सोनियाकुड़ी नामक गांव में पहुंचे। यहां भी आपने कई सालों तक चिल्ला किया। हजरत शेख दाऊद हकीम रहमतुल्लाह अलैह जहां भी जाते थे वहां पर अल्लाह की इबादत भी करते थे और साथ ही दीन इस्लाम की तबलीग भी करते थे। जो लोग बीमार होते थे वे शेख दाऊद हकीम के पास आते और आप उनका इलाज भी करते थे। एक दिन आप जंगल में तशरीफ ले गए और वहां अल्लाह की इबादत में बैठ गए। इसी इबादत और जिक्र के आलम में आपका विशाल हो गया। कुछ समय बाद आपकी तस्वीर वहीं पर कर दी गई। वक्त गुजरता गया और कई सालों बाद आपकी मजार शरीफ की निशानी भी मिट गई थी। जिस जगह पर आपका विशाल हुआ था वह इलाका भी जंगल था और वहां पर लोग आना जाना नहीं करते थे। कई सालों बाद वहां एक कबीला आया और उन्होंने खेती बाड़ी शुरू की। वहां के पेड़ काटे गए और जिस जगह पर आपकी मजार शरीफ थी वहां एक व्यक्ति ने कुल्हाड़ी मारी तो जमीन से खून निकलने लगा। फिर उस व्यक्ति को बशारत मिली जिसमें बताया गया कि यह जगह एक अल्लाह के वली की मजार शरीफ है और उनका नाम हजरत शेख दाऊद हकीम रहमतुल्लाह अलैह है। उसे यह भी बताया गया कि इस स्थान पर एक दावत भी दी गई थी जिसमें कहा गया था कि हजरत शेख दाऊद हकीम की बहन के 2 बेटे हैं जिनके नाम कबीर खान और आमिर खान हैं और अब वे काफी बूढ़े हो चुके हैं। उस व्यक्ति को यह भी कहा गया कि वह उनके पास जाए और हजरत शेख दाऊद हकीम का हाल बयान करे। फिर वह व्यक्ति हजरत की बहन के पास गया और कबीर खान और आमिर खान से मुलाकात की। उन्होंने सारा हाल बयान किया और दोनों ने कहा, हमें हमारी मामू का यही पैगाम का इंतजार था। फिर वह लोग मजार शरीफ की तलाश में गए और वहां पर एक कब्र शरीफ बनाई गई। फिर वही कबीला वहां रहने लगा और इस जगह को मुथुपेट कहा जाता है। एक बार का वाकया है जब एक राजा था जो पेट में दर्द से परेशान था। उसने कई डॉक्टरों और हकीमों के पास जाकर अपना दर्द दिखाया लेकिन कोई भी उसका सही इलाज नहीं कर पाया। राजा को लगातार पेट में दर्द रहता था। फिर किसी ने उसे बताया कि मजार शरीफ है, वहां अल्लाह वाले का बारगाह है। वह राजा वहां पर गया और हजरत शेख दाऊद हकीम रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में दुआ की। वहां पर जो करम हुआ उससे उसकी पेट का दर्द पूरी तरह से ठीक हो गया। जो काम बड़े बड़े हकीम नहीं कर पाए वह हजरत शेख दाऊद हकीम के एक नाजरे करम ब्लेसिंग से हो गया। इसके बाद राजा ने ऐलान करवाया कि यह बारगाह किसी आम व्यक्ति की नहीं है, यह एक बहुत बड़े अल्लाह वाले की बारगाह है। यहां आने वाले की मन्नत पूरी होती है। इस घटना के बाद से यह दरगाह शरीफ चारों ओर मशहूर हो गई और हजारों लाखों लोग यहां आने लगे। आज भी जो भी व्यक्ति बीमार होता है या किसी तकलीफ में होता है, अगर वह सच्ची अकीदत के साथ हजरत शेख दाऊद हकीम रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर होता है तो अल्लाह के करम से और हजरत के सदके से उसे शिफा मिल जाती है। हम बड़े खुशनसीब हैं कि हमारे करीब एक ऐसे बुजुर्ग आराम फरमा रहे आए हैं जिनकी मुलाकात 2 नबियों से हुई है। वह हजरत लुकमान हकीम के शागिर्द भी थे, वही लुकमान हकीम जिनके नाम से कुरान की एक सूरत भी है और जिनका जिक्र कुरान शरीफ में भी आया है। यह दरगाह शरीफ हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सबसे पुरानी दरगाहों में से एक है। आपको भी इस दरगाह शरीफ पर जरूर हाजिरी देनी चाहिए। यहाँ आने का लोकेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप बेंगलुरु से आ रहे हैं तो वहां से तिरुचि के लिए डायरेक्ट बसें हैं। फिर तिरुचि से आपको तंजावुर जाना है और फिर तंजावुर से मुथुपेट के लिए बस मिल जाएगी। चेन्नई से भी आपको तिरुचि के लिए बस मिल जाएगी। अगर आपको ट्रेनों का रास्ता चाहिए तो आप गूगल या इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, इंशाअल्लाह आपको वह भी मिल जाएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम। योर्स वॉइस ऑफ इस्लाम हिंदी।